मेरे प्यारे बच्चों, तो ख़ास करके जो 2026 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि आप एक प्रश्न लिखा हुआ देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। पता है ये 2018 बोर्ड परीक्षा 2018 एनुअल में पूछा गया एक प्रश्न है, जो कि सिलेबस से बाहर क्वेश्चन पूछा गया था। सिलेबस से बाहर क्वेश्चन पूछा गया था और अब जो है इसी तरीका का प्रश्न पूछा जाता है हर साल। इसी तरह का हर साल जो है कुछ न कुछ सिलेबस से बाहर प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोगों को घबराना नहीं है। और एक बात दिमाग में हमेशा हटा लो कि लगभग क्वेश्चन पेपर से लगभग जो है 80% हर साल 80% से 85% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गैस पेपर से ही आता है। जैसे गैस पेपर हो गया, मेरे हाथ में भी एक गैस पेपर है जिसको क्वेश्चन बैंक भी बोल सकते हैं। इस क्वेश्चन बैंक का नाम हो गया टारगेट। ये मेरा हाथ में भी देख रहे हैं। हमने एनालिसिस किया है 2011 से लेके अब तक 2025 तक। हम देखते हैं कि इन्हीं किताबों से, यानी कहने का मतलब है कि पिछले साल पूछे गए जैसे 2011 से हो या 2011 से पहले से भी हो, तो लमसम जो है ना 80 से 85% क्वेश्चन इन्हीं से पूछा जाता है। तो इसलिए जो है कम से कम सभी बच्चों को और यहाँ तक कि अधिक से अधिक 2011 से लेकर के 2025 तक के क्वेश्चन पेपर जितने भी पिछले साल पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, या 2 नंबर का प्रश्न हो या 3 नंबर का प्रश्न हो, भली भांति देखना चाहिए। तो अब हम एक जो आउट ऑफ सिलेबस, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये हम लोग पढ़े भी नहीं थे, बच्चों को पढ़ाए भी नहीं थे। हम बहुत दिन से कोचिंग चला रहे हैं, लेकिन आज यूट्यूब में पहली बार हम वीडियो डाल रहे हैं बना करके। तो अगर यदि आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज हम एक प्रश्न जो कि आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया था 2018 में, वह क्वेश्चन को आज सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। तो आइए बच्चों, कॉपी कलम अगर है पास में तो खोल लो और मेरे साथ साथ जो है हल करो। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि x बराबर √7 + 4√3, तो x + 1/x बराबर क्या होगा, है ना। क्या का चिन्ह है। हालांकि क्वेश्चन बैंक में क्या का चिन्ह नहीं है, लेकिन पूछने का मतलब ही है कि x + 1/x बराबर क्या, यानी क्या अपने आप हो जाएगा। तो आते हैं, इसको हल करते हैं हम लोग। सबसे पहले ध्यान देना है कि x बराबर 7 √7 + 4√3, तो x + 1/x बराबर क्या। तो सबसे पहले हम लोगों को ये ज्ञात करना कि x का मान कितना होगा। x का मान जब तक हम लोग ज्ञात नहीं करेंगे तब तक हम लोग इस हिसाब को नहीं बना सकते, इस सवाल को हल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सवाल का हल कैसे होगा। सबसे पहले हम इस संख्या को इस तरह से हल कर सकते हैं। इसमें से 4√3 रफ कर रहे हैं, 4√3 को लिख सकते हैं। 4√3 को यहाँ से हम यहाँ लाए, 4√3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 4 √4 गुना √4 गुना √3 लिख सकते हैं कि नहीं। बोलेगा क्यों, ऐसा क्यों लिखे। तो देखो, √4 गुना √4, अगर ये दोनों को गुना करेंगे तो रूट उड़ जाएगा और रूट खत्म, यानी 4 मेरे पास बच जाएगा। हम ऐसे भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि 2 गुना √2, √2 गुना √2 अगर करते हैं, आपस में अगर गुना करते हैं तो रूट गुना रूट जब गुना करते हैं, है ना,
तो वह रूट खत्म हो जाता और 2 रह जाता। तो उसी प्रकार से √4 गुना √4 सिर्फ 4 बच जाएगा। तो 4√3 यानी कि इसको हल करने के बाद 4√3 हो जाएगा। चलिए आगे इसको और एक तरीके से हम लिख सकते हैं। 4 को हम लिख सकते हैं, √4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना √4 गुना √3 लिख सकते हैं। आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि √4 को √4 का मतलब हो गया कि 4 का वर्गमूल होगा। 4 का वर्गमूल कितना? तो 2। 4 का वर्गमूल कितना? तो 2। 2 गुना और ये 4 को जैसे था वैसे हम लिख दिए, √3 तो √3। चलिए एक चरण हल हो गया, इसको हम लोग हल कर लिए, इतना हुआ हल करके। दूसरा है ना 7 है, इसको तो हल कर लिया, बचा क्या? 7। अच्छा 7 को हम लिख सकते हैं, 7 को इस तरह से हम लिख सकते हैं। देखो 7 अगर है तो 7 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखो 4 प्लस 3 7 को हम लिख सकते हैं 4 प्लस 3। अच्छा 4 प्लस 3 को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, जैसे देखना 4 प्लस √3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखो √4 और प्लस √3 और दोनों में हम स्क्वायर दे दिए। क्या? दोनों में हम स्क्वायर दे दिए, है ना। तो इसको अगर हल करते हैं √4 के स्क्वायर तो सिर्फ 4 होगा, और फिर प्लस √3 के स्क्वायर तो सिर्फ क्या होगा? 3 होगा। तो इस प्रकार से ये जो हम लिखे हैं इसको अगर हल करके जाते हैं तो 4 प्लस √3 हो जाता है। और 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा? फिर 4 प्लस 3 हो जाता है, फिर 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि 7 प्लस 4√3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं? तो आओ, यानी कि इतना का मतलब कितना हो गया? 7। और फिर क्या छिपा हुआ है यहाँ? प्लस है। और 4√3 को देखो ऑलरेडी हम लिख करके रखे, कितना है ना? 2 गुना √4 गुना √3। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो 2 गुना √4 गुना √3 लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज बताओ कि ये जो रूट दिया हुआ, रूट के बारे में तो अभी हम नहीं बोले हैं। रूट जो है इसके ऊपर होगा कि नहीं होगा? सब में हो जाएगा। सब में हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं, है ना, बराबर इधर थोड़ा कर देते हैं और यहाँ पर क्या देते हैं? रूट दे देते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इसको जो जब हम हल किए तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब देख लो इस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि √4 के स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, और √3 के स्क्वायर है तो 3 हो गया। दोनों मिलके कितना हो गया? तो 7। अब प्लस इसको हल करने के बाद 4 √3 हो जाता है। समझ गए यहाँ तक? आगे देखो, आगे कुछ नोटिस कर रहे हो? देखो थोड़ा ध्यान से देखो, √4 के स्क्वायर प्लस √3 के होल स्क्वायर प्लस 2 × a प्लस b, यानी कि कहने का मतलब हो गया कि ये जो दिया हुआ है इसको हम इस तरह से इस सूत्र पर, है ना, पहले भी पढ़ चुके, इस सूत्र पर ये बैठेगा। कैसे? तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के सूत्र में बैठेगा ये, है ना। हालांकि हम लोग कैसे लिखते हैं, एक स्टाइल और होता है लिखने का, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, है ना। इसी को इस तरह से लिखा गया है। अच्छा एक चीज बता, इस रूप में जब लिखा गया है तो हम इसको क्या कर सकते, किस तरह से लिखेंगे? a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, तो हम लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं? इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। किस तरह से? तो हमको चाहिए क्या? a प्लस b, क्योंकि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 × a प्लस b के रूप में है। तो हमको क्या चाहिए? सिर्फ चाहिए हमको a और b के होल स्क्वायर,
ए का मान कितना 4, अब प्लस बी का मान कितना है √3 के क्या होल स्क्वायर। अब बता बच्चों कि रूट खत्म होगा तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, या तो ऐसे भी बोल सकते हो रूट खत्म तो स्क्वायर खत्म, या स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म। तो बचा क्या x बराबर कितना √4 प्लस √3, है ना। तो अब हमारा जो है x का मान निकल गया। x का मान देखो, x का मान हमको पिरोना है, यहाँ बैठाना है, फिर 1/x है, x के जगह पर हमको ये लिखना। आओ इधर आकर के देखते हैं। चलो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले इसको लिखते हैं x प्लस, है ना, 1/x बराबर क्या, तो x का मान क्या है √4 प्लस √4 प्लस √3 यहाँ तक तो x का मान हो गया। फिर प्लस है, प्लस 1/1 फिर x का मान कितना है √4 प्लस √3 √4 प्लस √3 बराबर क्या। तो इसको हम लोग हल कर सकते हैं। अब हल देखो किस तरह से करेंगे, या तो भिन्न का जोड़ कर सकते हैं, या तो इसको जो है ना परिमेयीकरण कर देते हैं। जैसे √4 प्लस √3 है तो इसको उलट देंगे। जैसे प्लस में है, प्लस अगर है देख रहे हो प्लस है, इसको अपोजिट चिन्ह यानी कि प्लस है तो माइनस से हम इसको गुणा कर सकते हैं। कैसे, तो देखो √4 प्लस √3 प्लस 1/√4 प्लस √3 इंटू अपोजिट से √4 प्लस √3 माइनस बटा √4 माइनस √3। इसको अगर हम हल करते तो प्राप्त होता है √4 प्लस √3 प्लस, इसको 1 से गुना कर सकते हैं तो क्या हो गया 1 गुना √4 माइनस √3 तो हो जाएगा कितना √4 माइनस √3 बटा, अब देखो यहाँ a प्लस b और a माइनस b के रूप में है, a प्लस b और a माइनस b के रूप में। इसको इस तरह से भी ब्रैकेट हम दे सकते हैं। अब हो गया क्या, अच्छा से अब समझ में आएगा कि √4 √3 तो a प्लस b और a माइनस b, तो क्या हो जाएगा √4 के होल स्क्वायर माइनस √3 के होल स्क्वायर। अब आगे √4 प्लस √3 प्लस √4 माइनस √3, और इसको अगर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा। और ये पता है कौन सूत्र में बैठा है, ये जो है कौन सा सूत्र में बैठा है, a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। 4 के होल स्क्वायर √4 के होल स्क्वायर तो 4 माइनस √3 के होल स्क्वायर तो 1 √3 का होल स्क्वायर तो 3 √4 प्लस √3 प्लस √4 माइनस √3 बटा 1। अब इसको हल कर सकते हैं, ये माइनस में है और ये प्लस में, ये कट गया, और फिर √4 प्लस √4 और ये का तो कोई वैल्यू नहीं होगा। आगे जो है √4 को हम 2 लिख सकते हैं, √4 को हम 2 लिख सकते हैं, 2 2 4। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए।